नमस्कार, मैं हूं अंजलि ठाकुर और आप देख रहे हैं पत्रिका न्यूज। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, योगा कर्मेषु कौशलम, यानी कि योग हमारे शरीर को संतुलित और संयमित बनाता है। योग न सिर्फ हमारी शारीरिक फिटनेस के लिए जरूरी है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पूजा शुक्ला जी, जो आज योग से जुड़ी हर छोटी बड़ी बातों को हमारे साथ साझा करेंगे। तो सबसे पहले पूजा जी, पत्रिका स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आप सभी का। तो कोई भी सवाल करने से पहले मैं आपसे योग के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहूँगी। जी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि योग नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, जोड़ना। योग में जोड़ा जाता है शरीर को मन से, मन को शरीर से, आत्मा को परमात्मा से। इसी तरीके से हम आपको धीरे धीरे बताएंगे कि किस तरीके से योग हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पे हमारे शरीर में कार्य करता है। जैसे हम जब योग करते हैं, आसन करते हैं या प्राणायाम करते हैं या ध्यान करते हैं, जिस भी स्थिति में हम अपने शरीर में कार्य करते हैं उस तरीके से हमारा शरीर धीरे धीरे कार्य करता है। जैसे हम प्राणायाम करते हैं तो वो हमारे आंतरिक अंगों के लिए होता है, हम आसन करते हैं तो हमारे बाह्य अंग के लिए होता है, और जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे मानसिक अंग के लिए होता है। इस तरीके से ये हमारे शरीर को एक दूसरे से जोड़ता है। पूजा जी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है कि आजकल जो सबसे ज़्यादा परेशान देखा जा रहा है युवा वर्ग है, चाहे वो शारीरिक परेशानी हो या मानसिक, तो उसके लिए आप युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैम, मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज की तारीख में लोग सबसे ज़्यादा परेशान इस वजह से हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं मोबाइल। उनका बाहर दौड़ना, भागना, खेल कूद सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। कोविड के बाद कुछ ज़्यादा ही बच्चे अपने मोबाइल से जुड़ चुके हैं, ज़्यादातर यूट्यूब चैनल्स को यूज़ करते हैं। इस वजह से वो ज़्यादा परेशान है। क्यों? क्योंकि उनका स्ट्रेस लेवल जो है, जो आई कॉन्ट्रैक्शन है, जो बॉडी पोस्चर है, वो सारा थक जाता है। थकने के बाद उनके अंदर चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ता है। इसके लिए हमें सिर्फ योग और प्राणायाम के लिए आगे बढ़ना चाहिए, जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि योग करने से युवाओं को इन शारीरिक और मानसिक परेशानियों से राहत मिल सकती है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि योग करने का कोई सही समय भी होता है? मैम देखिए, सही समय बताया जाए तो सुबह भी हम कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं, पर इतना ध्यान दें कि जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके पास सुबह के समय नहीं होता तो वो शाम को कर सकते हैं, जिनके पास शाम के समय नहीं होता वो सुबह कर सकते हैं। बस आप इतना ध्यान दें कि योग करने के पहले 3 घंटे पहले आपका भोजन होना चाहिए। कम से कम आधे घंटे या 45 मिनट पहले आपको कुछ भी लिक्विड, जैसे आप पानी पी रहे, चाय पी रहे, वो डाइट होना चाहिए। बाकी आप कभी भी योग और प्राणायाम कर सकते हैं। तो ये तो आपने सही समय की बात की। तो मैं जैसे जानना चाहूँगी कि आजकल जो युवा हैं वो बैक पेन, सर्वाइकल जैसी बीमारियों से ज़्यादा जूझ रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा योग सही होगा? मैम, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि वो मोबाइल और फ़ोन यूज़ करते हैं, तो जब वो मोबाइल यूज़ करते हैं इस तरीके से, तो उनकी जो गर्दन होती है या जो बैक पेन होता है, उनके बैठने का तरीका भी आप देखिएगा बहुत गड़बड़ होता है। या तो वो बिस्तर पर लेट के यूज़ करेंगे या डबल पिलो का यूज़ करेंगे, ना बैठने का पोस्चर भी। इस वजह से बैक और सर्वाइकल प्रॉब्लम आज की तारीख में बहुत नॉर्मल हो चुकी है। उसके लिए हमें ब्रह्म मुद्रा करना चाहिए, जैसे मैं भी आपको करके बताऊंगी, नेक मूवमेंट की एक्सरसाइज करना चाहिए और कुछ लेटने वाले आसन करना चाहिए, जिससे हमारी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रंट की मतलब बैक में पूरा फ्लेक्सिबल हो और फ्रंट फ्लेक्सिबल हो। उसके से अगर हम करेंगे तो हमारा जो है सर्वाइकल और बैक पेन कभी नहीं होगा। या तो वो प्रॉपर रनिंग करें, एक्सरसाइज करें, वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मेरा आपसे अगला सवाल है कि आजकल के जो युवा हैं वो योग बिल्कुल नहीं करते हैं, ना ही ग्राउंड में एक्सरसाइज करते हैं। उनका जो भी अट्रैक्शन है वो जिम की तरफ ज़्यादा है, तो आप उन युवाओं से कैसे बताना चाहेंगे कि योगा की तरफ जाएं? देखिए, जिम और एक्सरसाइज जो कि है, योग में भी कहा जाता है कि 10 या 12 साल के बाद हमें आसन जो होते हैं वो करना चाहिए। उसके पीछे रीज़न ये है कि बच्चों की जो उम्र बढ़ती है, जो फिजिकल होते हैं, फिर ग्रोथ होती है, वो 12 साल तक होती है, सुना होगा। तो 12 साल के बाद हम कोई भी आसन या प्राणायाम डिफिकल्ट वाले कर सकते हैं। इसी तरीके से जिमिंग करने की भी आप लोगों को पता होगी कोई एज होती है, जैसे कि उम्र होता है 20-22 साल तक बच्चों को दौड़ना भागना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, योग करना चाहिए। अब मैम, जिससे आप मुझसे कह रही हैं कि बच्चे करते नहीं हैं, मैम देखिए, करने का तरीका ये है कि जब घर में
परिवार में लोग करेंगे तो बच्चे उन्हें देख के सीखेंगे। अगर घर में पेरेंट्स या बुजुर्ग नहीं करेंगे तो बच्चे किस तरीके से करें? सिखाया जाता है उसी तरीके से योग या एक्सरसाइज या प्राणायाम पेरेंट्स को बच्चों को सिखाना चाहिए कि हमें बच्चे करना चाहिए। इससे उनका फ्यूचर सिक्योर रहता है, बीमारियां नहीं होंगी। हाई मैम आपने देखा होगा आज की तारीख में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम 30 साल के युवाओं में ज़्यादा है। 30 से 35 साल आप देखिएगा, ज़्यादातर रेशो अगर आप देखेंगे तो हार्ट अटैक का सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो स्मोक करते हैं, उनका लाइफस्टाइल सबसे ख़राब है। वो रात में खाना लेट खाते हैं, खाना खा के सो जाते हैं, हार्ट में प्रेशर लगता है। ये सारी चीज़ें हैं जिस वजह से परेशानी या समस्या बढ़ती जा रही है। तो जिम भी जब हम करते हैं या कार्डियो करते हैं तो ज़्यादा प्रेशर हमारे हार्ट पे लगता है, जो कि हमारा शरीर झेल नहीं पाता, जिस वजह से हमें समस्या होती है। पर अगर हम योग प्राणायाम करेंगे तो मैंने आपको बताया था वो आपको जोड़ता है, शरीर मन मतलब तीनों चीज़ों को जोड़ता है। जब जुड़ता है तो एक अच्छा शरीर विकसित होता है। मैम आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि योग करने से हमारी उम्र बढ़ती है। मैम योग कुछ जादू या कुछ नहीं है कि जिसको करने से हमारी उम्र बढ़ती, बस ये है कि जब हम योग और प्राणायाम ध्यान करते हैं तो उससे जो हमारा शरीर है वो 12 से 25 साल की, जो 20 साल की उम्र होती है वो उसी में ही रहता है, क्योंकि हमारे सिस्टम इंटरनल ऑर्गन्स खुले रहते हैं। हमारा शरीर देखिएगा जो करता है वो इतना फ्लेक्सिबल रहता है। जो मेरे क्लाइंट्स हैं जो मुझसे करते हैं, मैम उनकी एज ऑलमोस्ट 60, 65, 70 इस उम्र में होगी, बट जब वो योग और प्राणायाम करते हैं, आप उनको खड़ा करिए और एक 12 से 15 साल के बच्चों को खड़ा करिए, वो अपने शरीर को नहीं घुमा सकते क्योंकि उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। और यहाँ ये जो लोग रोज़ योग प्राणायाम करें तो उनके शरीर में एक फ्लेक्सिबिलिटी, एक लचीलापन आता है, जिससे हमारे शरीर को कोई बीमारी नहीं होती, ना शारीरिक होती है ना बाह्य होती है। ये तो रही युवाओं की बात। मैं जैसे कि जब से कोविड महामारी आई है तब से बच्चों की, जो छोटे बच्चे हैं, उनकी सेहत पर बहुत गंदा असर पड़ रहा है, क्योंकि घंटों ऑनलाइन क्लासेस चलती रहती हैं। तो आप उन बच्चों के लिए कैसे बताना चाहेंगी कि योग कितना ज़रूरी है? मैम उनके लिए मैंने अभी आपको बताया था कि ये पेरेंट्स को ध्यान देना पड़ेगा कि अगर वो 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जो भी उनकी ऑनलाइन क्लास है या जो उनका समय हो गया उसके बाद वो उनको दौड़ाएं, बाहर जाके गार्डन में जाके दौड़ाएं, क्योंकि बच्चों का शरीर दौड़ने से, ये सब जो है ना, ये हमारे जैसे गाड़ी में अपन ग्रीस डालते हैं या टायर को चलाने के लिए, उसी तरीके से हमारे जॉइंट्स है, उसको चलाने के लिए हमको दौड़ा भागी एक्सरसाइज ज़रूरी है। तो जैसा आपने मुझसे पूछा कि हमें बच्चों को क्या करवाना चाहिए, मैम पेरेंट्स को कुछ नहीं तो एटलीस्ट कम से कम 30 मिनट योग या प्राणायाम, जैसे वो उनको ट्यूशन डालते हैं, आप मेट्रो सिटीज़ में जाके देखिएगा, पुणे मुंबई में लोग बच्चों की क्लासेस करते हैं कि वो आधे घंटे या 1 घंटे जाके सिर्फ और सिर्फ कुछ सूर्य नमस्कार करें, जो कि सबसे मैम इजी होता है। 24 राउंड होते हैं, 12 राउंड हमें राइट से करना होता है, 12 राउंड हमें लेफ्ट से करना होता है। उससे हमारा पूरा फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है। हम 15 मिनट ध्यान करें और 15 मिनट प्राणायाम करें। तो मैम जब वो बच्चा खुद करेगा तो आप करवा के देखिए। मैं तो चाहती हूँ कि हर पेरेंट्स अपने बच्चे को एटलीस्ट 30 दिन, 1 महीना करा के देखिए, आपको अपने बच्चे में खुद चेंजेस दिखेगा। क्योंकि उनका चिड़चिड़ापन क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि वो फ्रेश रहेंगे, ब्रेन उनका रिलैक्स रहेगा, फिजिकल फिटनेस रहेगी, उनको कहीं हाथ पैर में दर्द नहीं होगा, चिड़चिड़ापन नहीं होगा। तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि हर इंसान, हर पेरेंट्स अपने बच्चे को कहीं जैसे ट्यूशन पढ़ने के लिए भेजते हैं उसी तरीके से अच्छे गाइडलाइन, प्रॉपर गाइड के अंडर में उनको योग कराएं। तो ये तो रही योग की बात। मतलब जैसे कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चलती है, घंटों वो फ़ोन पे स्क्रीन देखते हैं, तो ऐसा कोई योग है जो उनके जैसे आंखों की रोशनी को? हाँ बिल्कुल है मैम, त्राटक आसन होता है। त्राटक आसन हमें अंगूठे से किया, ये मैं आपको बताती हूँ कि हर बच्चा घर में रह के कर भी सकता है। मैम देखिए, पहले तो हम उंगली से भी कर सकते हैं, कैंडल से भी कर सकते हैं। बस याद रखें कि वो जब हम कैंडल से करें तो लाइटें बंद रहें। सिर्फ जैसे ये कैंडल है एक एग्जाम्पल, उसको हमें कंटिन्यू एक टक, उसकी जो ज्वाल होती है, उसकी जो दीप होती है जो जलती है, उसको कंटिन्यू हमें एक टक देखना। आप देखिएगा उसमें बच्चे के आंसू आएंगे, यहाँ का स्ट्रेसपन कम होगा देखने का। मैम जो चश्मा लगा रहता है आप करके देखिए, धीरे धीरे जब लोग त्राटक आसन, जैसे हमने नाक के सीध में लेके गए, कमर गर्दन सीधी करके, और इस तरीके से आप कंटिन्यू अपने अंगूठे को देखिए,
उससे भी आपके आँख में हल्की सी जलन होगी, आंसू आएंगे। इसको करने से आपके आँख का स्ट्रेस लेवल कम होता है। और जो मैं एक एग्जांपल और देती हूँ कि जो लेडीज़ होती हैं जिनको डार्क सर्कल्स वगैरह होता है, स्ट्रेस लेवल होता है, यहाँ पे दर्द होता है, माइग्रेन बढ़ता है, वो सारी चीज़ें त्राटक आसन करने से दूर होती है। क्यों? क्योंकि हमारी ये जो यहाँ पे आँखों की जो नसें होती है वो खुलती है। जब वो खुलती है तो आपका ब्रेन भी रिलैक्स रहता है। फेस की एक्सरसाइज भी हम कह सकते हैं, आँखों से ही जुड़ा रहता है हमारा पूरा फेस और ब्रेन। तो त्राटक आसन करने का इतना फ़ायदा है। अगर जो बच्चे योग करते हैं या युवा योग करते हैं तो उनके लिए हेल्दी डाइट होना ज़रूरी है कैसे? मैम बिल्कुल, सबसे पहले तो वो बाहर का खान पीन बंद करें, चिप्स कुरकुरे खाना। मैम देखिए, खाने का एक समय होता है। खाली पेट आप देखेंगे बच्चा उठा, पेरेंट्स ने उसे बिस्किट दे दिया कुछ, मैम उससे उसकी भूख मर जाती है, उससे उसके अंदर चिड़चिड़ापन होता है। क्यों? क्योंकि भूख लगती है पर वो मांग नहीं। तो प्रॉपर एक तरीका है कि बच्चों को या बड़ों को या बुजुर्ग को उठने के 2 घंटे बाद तक कुछ ना कुछ खाना चाहिए, सब्जी पराठा, जो भी आप, मैं डाइट नहीं बताऊंगी क्या, क्योंकि हर इंसान का अपना अपना होता है। उसके बाद 12 से 1:30 के बीच में आप पूरा खाना खाइए, दाल चावल सब्जी रोटी सलाद पापड़ हर चीज़, दही वगैरह सब कुछ। उसके बाद शाम को 4 बजे आप अपना जो कुछ नाश्ता लेते हो, रात में 7 से 7:30 उसके बाद आपको खाना नहीं खाना चाहिए। क्योंकि मैम जैसे मैंने आपको बताया कि दोपहर में आप दाल चावल सब्जी रोटी सब खाइए, उसके बाद आप शाम तक सोने तक कम से कम 5-6 घंटे चल रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, भले आप हाउसवाइफ हैं या एज भी है बट आप चल रहे हैं, तो मैम आपका खाना पच जाता है। बट अगर 7 बजे के बाद आप खाना खाते हैं, एक एग्जांपल, तो मैम 7 बजे खाया आपने तो 9, 10, 10:30 तक आप सो रहे, फिर भी आपने चल लिया कर मैम। बट अगर आप लेट खाना खाते हैं तो खाना पचता नहीं है। वो खाना नहीं पचेगा तो आप सोचिए बीमारियाँ बढ़ेगी। बीमारियाँ क्यों बढ़ेगी? खाना नहीं पचेगा तो पेट के अंदर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी, इनडाइजेशन होगा। लोग आप देखिएगा आजकल हर लोगों को गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि वो खाना लेट खाते हैं और सो जाते हैं, उसके बाद वो गैस्ट्रिक सुबह उठ के उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये तरीका है कि हमें प्रॉपर टाइम पे खाना खाना चाहिए। अगर आप थोड़ा लेट हो गए तो खाना स्किप कर दीजिए, नाइट का खाना तो बिल्कुल स्किप कर दीजिए, लिक्विड डाइट ले लीजिए, दूध ले लीजिए, जूस ले लीजिए, बट खाना खाने का सही तरीका 7 से 7:30, उसके बाद खाना नहीं खाना चाहिए। अगर आपको हेल्दी रहना है, आज की बात नहीं कर रही हूँ मैं, भविष्य तक बात कर रही हूँ कि अगर आपको 80 साल तक बिल्कुल अच्छे से जीना है, स्वस्थ, बिना दवा बिना उसके, तो ये आपका तरीका है मैम। खान पान और सोने से ही बीमारियां बढ़ती हैं और बीमारियां कम होती हैं। तो ये तो रही युवाओं की बात। अब मैं बुजुर्गों के बारे में जानना चाहूँगी, जैसे उनके लिए कौन सा योगा सही रहेगा करने के लिए अपने रूटीन में? मैम देखिए, जैसे अगर वो करते आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि बच्चों को सिखाना, अगर वो बहुत टाइम से करते आ रहे तो वो सारे योग प्राणायाम कर सकते हैं। आपने देखा होगा 80 साल के लोग भी शीर्षासन कर लेते हैं और नहीं करने वाले 12-15 साल के बच्चे भी शीर्षासन नहीं करते। तो ये जो आपने मुझसे पूछा मैम, योग करने की कोई उम्र नहीं होती, पहली चीज़। अगर हाँ आप बुजुर्गों की बात करें, अगर वो करना चाहते हैं कि भाई अब वो सोच रहे हैं कि मुझे करना चाहिए, तो बिल्कुल उन्हें करना चाहिए। हम 1.5-2 साल लगेगा, वो सारी चीज़ें सीख सकते हैं, सारे प्राणायाम करना चाहिए, सारे एक्सरसाइज करना चाहिए, सब करना चाहिए। योग करने की कोई उम्र नहीं होती। हाँ, जिससे बच्चे हैं तो वो 2-4 महीने में कवर कर लेंगे, और जिनकी वृद्ध अवस्था हो गई जो आप मुझसे बोल रही हैं, तो उनको थोड़ा समय लगेगा। बट करना सब कुछ है अपनी एज के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, और आपकी शरीर जो चीज़ मांगती है बस उतना। पता चले कपालभाति करने का एक तरीका होता है 120 120 120, मतलब एक जनरल एग्जांपल दे रही हूँ 360। तो मैम मेरी एज है या आपकी एज है या आने वाली जो करते आ रहे हैं वो 360 बहुत आराम से कर लेंगे। बट जो नए लोग हैं तो उन्हें 20-20 50-50 से शुरू करें, मतलब तरीके से, एक प्रॉपर गाइड के थ्रू। और यूट्यूब या किसी को देख के कभी मैम ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर योग आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन देता है, सही तरीका देता है, तो आप गलत करते हैं तो वो आपको उसका रिजल्ट भी बहुत गंदा देता है। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको बताया कि आप सर्पासन करिए, आपने सर्पासन किया, मेरे बताने का तरीका और यूट्यूब या मेरे ही बताने के तरीके में आपने गलत किया, तो मैम बैक पेन सही ना हो के बढ़ सकता है। उसके पीछे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रॉपर ट्यूशन, मतलब सामने वाला आपको देखे कि नहीं आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। मैम अगर जैसे पढ़ाई ही बच्चे हैं, अगर यूट्यूब से ही पढ़े तो स्कूल क्यों जा रहे हैं? तरीके से सीखने के लिए। उसी तरीके से अगर योग प्राणायाम करना है तो हमें तरीके से करने के लिए एक गाइड के थ्रू करना चाहिए या एक ट्रेनर के अंडर में करना चाहिए।
मैंने अक्सर देखा है कि बुजुर्गों में जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है, तो उसके लिए कौन सा योग सही होगा? हाँ मैम, मैं अगर आप मुझे इजाज़त देंगी तो मैं यहीं बैठ के आपको कुछ 2-4 एक्सरसाइज बता दूंगी कि इंसान घर में रह के भी कर सकता है। जैसे कि आप बैठे हैं, आपने अपने पैरों को पकड़ा, ऊपर नीचे इस तरीके से किया। मैम देखिए, एक्सरसाइज मैंने आपको बताया हर चीज़ को ज़रूरत होती है। आपने इसको 20 बार कर लिया, उसके बाद आपने ये पैर को इस तरीके से, हाथों को ये लॉक किया घुटने के नीचे, फिर आप इस तरीके से ये सीधा पैर चलाइए, दोनों पैरों को मतलब काउंटिंग के साथ अपनी क्षमता अनुसार 10-10, 20-20। उसके बाद फिर आपने इस पैरों को इस तरीके से सर्कल बनाया। ये चेयर पे बैठ के होगा? ये चेयर पे बैठ के। जो इंसान नीचे नहीं बैठ, आपने मुझसे वृद्ध अवस्था पूछी, इसलिए मैंने बताया कि मैम ज़रूरी नहीं कि वो नीचे बैठ सके, और आपने बताया नी पेन, तो वो नीचे बैठने का तो सवाल ही नहीं उठेगा, क्योंकि वो बैठेंगे तो दर्द होगा। इसीलिए मैं आपको नीचे नहीं बैठ के ऊपर बैठने की एक्सरसाइज चेयर पे बता। अब जैसे आप बैठे हैं तो धीरे धीरे, अगर दर्द है तो भी इसको धीरे धीरे इस तरीके से ऊपर लेके आइए। ये बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज है, बिल्कुल नॉर्मल है, आप कहीं पर भी रह के कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि खाना खाने का जो समय है वो, क्योंकि आपका पूरा प्रेशर पेट पे आएगा इस तरीके से। और मैं इसमें एक एक्सरसाइज और ऐड करना चाहूँगी, बैक पेन। जैसे आपने मुझसे पूछा था, जो लोग हैं जो नीचे नहीं बैठ सकते, अगर वो ऊपर बैठ के भी करना चाहते हैं तो हाथों को ऊपर लेके जाए। ये सभी के लिए है। नीचे जैसे जो नहीं बैठ पाता उनके लिए सबसे ज़्यादा, आप हाथ ऊपर लेके जाइए और धीरे धीरे ऐसे करके नीचे जाइए। तो जब आप नीचे जा रहे हैं तो ये देखिए आपकी कमर झुक रही है, फिर आप ऊपर है। इसको कम से कम 5 से 10 बार शुरुआत में करिए, फिर धीरे धीरे आप बढ़ाते जाइए। देखिए अभी मैं बैठी हूँ, मैं लेट रही हूँ, मेरा यही दिनचर्या है लेटना बैठना, बट हम इस तरीके से झुकते ही नहीं है। जब हम इस तरीके से झुकते हैं या इस तरीके से ये साइड में इस तरीके, मैं सिर्फ चेयर पे बैठने वाले बता रही हूँ कि जो वृद्ध लोग हैं जो बाहर नहीं जाके कर सकते, वो ये एक्सरसाइज भी करेंगे, इतना ही करेंगे तो उनको बहुत फ़ायदा रहेगा। तो मैम इससे जब हम साइड ट्विस्टिंग करते हैं, आगे झुकते हैं, तो कमर का दर्द अपने आप जाएगा, क्योंकि मूव हो रहा है। मूवमेंट हमारे शरीर के एक एक भाग का बहुत ज़रूरी है। मैम मेरा अगला सवाल है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उनके लिए कौन सा योगा सही रहता है और किस टाइम पर करना चाहिए उन्हें? जी मैम देखिए, योग आसन वाला जो आपने मुझसे पूछा, योग मैम, योग में बहुत सारी आसन भी होते हैं, प्राणायाम भी होते हैं। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रेग्नेंट लेडीज़ जो होती हैं उनको ध्यान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बॉडी में सबसे ज़्यादा सीक्रेशन होते हैं, मूड स्विंग होता है, बहुत सारी होती है कि चिड़चिड़ापन होता है, टेंशन होगा, खाने का मन नहीं होगा, ये सारी चीज़ें। तो उसके लिए तो मैम सबसे पहले हमें ध्यान करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। कुछ प्राणायाम हो, कुछ क्या सारे ही, कपालभाति को छोड़ सारे प्राणायाम करना चाहिए। और कपालभाति प्राणायाम नहीं, वो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम होता है। हमें सारे प्राणायाम करना चाहिए, जिससे हमारा जो मस्तिष्क है उसमें कोई भी सिक्रेशन, मतलब चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो मैम बॉडी वैसे ही अपने आप वर्क करेगी। और रही बात एक्सरसाइज की, तो जो मैंने ये चेयर वाले पोस्चर बताए हैं, जो उनसे आसन बन सके, मैंने वही बताया, वो कर सकते हैं। पर सबसे ज़्यादा वो ध्यान अपना ध्यान की तरफ दें कि वो कितना ज़्यादा ध्यान और प्राणायाम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान और प्राणायाम से पूरा बॉडी फिट रहेगा, उनको चिड़चिड़ापन नहीं होगा, उनके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे उनकी डिलीवरी के बाद उन्हें कितने टाइम बाद योग करना चाहिए? हाँ, ये सबसे अच्छा सवाल है कि डिलीवरी के बाद, अगर उनका ऑपरेशन हुआ है तो साल भर लगेगा, और अगर ऑपरेशन नहीं हुआ है तो वो नॉर्मल प्राणायाम, और अगर ऑपरेशन हुआ है तो वो ध्यान और प्राणायाम जो है वो कर सकते। आसन 1 साल बाद, कुछ कुछ जो पेट में खिंचाव ना है, उसके अलावा सब कर, मैंने बताया प्रॉपर गाइडलाइन और ट्रेनर के अंडर में। अगर वो अपने हिसाब से करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, क्योंकि अगर स्टिचेस होंगे, टाके लगेंगे तो परेशानियाँ होंगी। अगर वो गाइड के अंदर में या प्रॉपर ट्रेनर के अंदर में करेंगी तो वो आपको सारी चीज़ें सही बताएं। और अगर उनका ऑपरेशन नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी, तो 3-4 महीने बाद वो सारी आसन कर सकती हैं। तो जैसे अभी काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि बहुत सारी जो डेथ हो रही हैं वो हार्ट अटैक की वजह से हो रही हैं, तो उसके लिए कोई योग है जिससे क्या कहते हैं इस बीमारी से बचा जा सके? हाँ, मैंने आपको अभी पहले ही बताया था कि हार्ट अटैक 30 से 35 साल की उम्र में इसलिए हो रहा है क्योंकि खान पान और दिनचर्या बड़ी ख़राब है। उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ प्राणायाम, मैं तो बोलती हूँ अगर किसी के पास समय नहीं है, मैं जानती हूँ आज के समय में हर इंसान के पास बहुत कम समय होता है, उसमें मैम वो कुछ ना करे। अगर वो आधा घंटा भी अपने शरीर को, आधा घंटा भी, मैं तो 20 मिनट बोल रही हूँ,
सिर्फ 20 मिनट भी दे दे तो वो सोच ले कि उनका फ्यूचर सेव है। वो पैसे जोड़ते हैं, पैसे जोड़ने के बाद मैम अगर बीमारी आ गई तो वो पैसा भी काम नहीं आता। अगर आपको आपका फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरे हिसाब से अपने फिटनेस के लिए, अपने लिए योग प्राणायाम करें या एक्सरसाइज करें या रनिंग करें, ये आपका फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, ना कि पैसा। अगर आपने पैसा जोड़ के भी रखा और आपके पास बीमारी है तो मैम वो बीमारी पैसे से नहीं कर सकते। अगर आपके पास पैसा नहीं है और अगर आप फिट हैं तो दुनिया की सारी दौलत आपके हाथ में और आपकी जेब में है। तो उसके लिए हमें योग में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक की जरूरत है, उसके लिए मैम कपालभाति करना चाहिए। हाथों को लॉक करना चाहिए। लॉक इसलिए, ज्ञान मुद्रा में करने से जब हम करेंगे तो हमारा सीने में मूवमेंट होगा। चेस्ट, हमें सीने को मूवमेंट नहीं, सिर्फ पेट को करना है। जब पेट से आप श्वास अंदर बाहर करेंगी, बाहर सिर्फ हमें श्वास बाहर फेंकना, अंदर तो अपने आप चली जाती है। उस तरीके से पूरा प्रेशर हमारे हार्ट में आता है। हार्ट अटैक कभी नहीं होगा। अनुलोम विलोम करना चाहिए कि लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। मैम आपने कोविड में भी देखा होगा, उन्हीं लोगों को ज़्यादा समस्या हुई है जिनका हार्ट कमज़ोर था, जिनको शुगर था, जिनको बीपी का प्रॉब्लम था, जो अस्थमा के पेशेंट थे जी। कारण यही है ना कि सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैंने आपको पहले बताया, सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग है, इम्यून सिस्टम, तो आपको बीमारी अंदर से कुछ नहीं होगी। और अगर कमर आपकी सही है तो आपको फिजिकली कोई बीमारी नहीं होगी। तो उसके लिए कपालभाति सबसे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। आप बैठे हैं, आप समझ रहे होंगे, मैंने इसलिए करके बताया कि उससे जब आप सांस को बाहर की ओर फेंकते तो आपका जितना भी सिस्टम है वो खुलता है, पंप होता है जी। इस तरीके से। कोविड से याद आया, डॉक्टरों से याद आया मुझे कि जब कोविड चल रहा था तो डॉक्टरों ने बोला था इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सही रखना मतलब ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप कोविड से बचना चाहते हैं। तो उसके लिए कौन सा योग सही है? मैम अनुलोम विलोम, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम बता रही हूँ, कपालभाति। हाँ, अनुलोम विलोम करने से देखिए, जैसे आपने लेफ्ट हैंड जो उल्टा हाथ है उसको ज्ञान मुद्रा में रखना है। सीधा हाथ का अनामिका और अंगूठा खुला रहेगी और पहले की 2 उंगलियां फोल्ड रहेंगी। और अनुलोम विलोम करने के लिए हमें उल्टे साइड मतलब लेफ्ट साइड से शुरू करना और लेफ्ट पे ख़त्म करना। मैं करके इसलिए बता रही हूँ कि आपको समझ में आएगा। जो लोग नहीं जानते वो समझेंगे कि क्या इसका सही तरीका है और इससे क्या हमें फ़ायदा मिलेगा। जैसे आपने श्वास अंदर ली, दोनों नाक को बंद करेंगे और फिर सीधे साइड से श्वास छोड़ेंगे, फिर सीधे साइड से श्वास अंदर लेंगे, फिर नाक को बंद करेंगे, फिर उल्टे साइड से श्वास छोड़ेंगे। तो मैम ये एक चक्र होता है, उल्टे साइड से सांस लेना, रोकना, सीधे साइड से छोड़ना, फिर सीधे साइड से सांस लेना, उल्टे साइड से छोड़ना। मैम आप समझ सकते हैं, जब आप श्वास लेंगे एक साइड से अंदर तो लंग्स में जाएगा, फिर आप रोकेंगे और फिर सब आप श्वास छोड़ेंगे तो मैम कैपेसिटी अपने आप बढ़ जाएगी। अगर हम प्राणायाम और कपालभाति या अनुलोम विलोम कुछ नहीं करेंगे तो हमारे अंदर का जो लंग्स है ना वो दबता जाएगा, मतलब सिकुड़ता जाएगा, उसके अंदर क्षमता खत्म होती जाएगी। पर जब हम प्राणायाम करते हैं तो वो फूलता और पंपिंग होती है तो वो स्ट्रांग रहता है। जो आपने बोला ना इम्यून सिस्टम, वो इसी तरीके से आप जितना उसके साथ पंप करेंगे। मैम आपने एक और बात सुनी होगी कि हमारे दिमाग को जितना चलाते हैं वो उतना बढ़ता है, नहीं चलाते तो खाली दिमाग शैतान का। वही कहावत हमारे शरीर के साथ है कि अगर हम शरीर को जितना चलाएंगे वो उतना आपको एक्टिव रखेगा, वो उतना आपके साथ देगा। जितना आप मैम आप देख लीजिएगा एग्जाम्पल कि जो लोग काम घर में नहीं करते उनको बहुत बीमारियां होंगी, उनके जोड़ों में भी दर्द होगा, उनके कमर में भी दर्द होगा, उनके पेट में। मैम हमारे यहाँ जो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, जो काम करने की बारी आती है वो क्यों फिट रहती है, उससे कोई क्यों बीमारी नहीं होती, क्योंकि वो कितने लोगों के घर काम करती हैं, हाथ पैर चलाती है, झाड़ू पोछा। मैम हमारा शरीर चलने के लिए बना है। एक जगह अगर आप रखेंगे तो ये जाम हो जाएगा। चलाइए, आप बैठे हुए कुछ ना कुछ करते रहिए, काम करते रहिए, कुछ नहीं है तो डस्टिंग करते रहिए, कपड़े जमा। एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है हाथ पैर के लिए। जब हाथ पैर चलेंगे तो कोई बीमारी नहीं होगी। और लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने बताया है अनुलोम विलोम, नाड़ी शुद्धि। मैम टाइम कम है लोगों के पास, इसीलिए मैं बहुत कम चीज़ों में ज़्यादा बताना चाह रही हूँ। जैसे अनुलोम विलोम और कपालभाति 2 ही कैपेसिटी आपकी बढ़ा सकता है, बाकी आप करेंगे तो फिर तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बट कम समय में ये 2 प्राणायाम करने से या नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करने से आपको इतना फ़ायदा रहेगा कि आपकी इम्यून सिस्टम जो है वो बूस्ट रहती है, लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है, इंटरनल ऑर्गन स्ट्रॉन्ग रहते हैं। एक सवाल और याद आया मुझे, जैसे कि आजकल ना बेली फैट की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, चाहे वो युवा मतलब पुरुष हो या महिला हो, उसके लिए कौन सा योग सही है? मैम उसके लिए फिर मैंने बताया कम समय में ज़्यादा फ़ायदा।
उसके लिए मैम कुछ नहीं करेंगे, सूर्य नमस्कार सबसे अच्छी चीज़ है। सूर्य नमस्कार। जी, अगर सूर्य नमस्कार करने से हमें आसनों का, उसमें आसन होते हैं, जैसे हमने 12-12 के 24 चक्र होते हैं, उस 24 चक्र में एक राउंड होता है, मतलब एक पूरा राउंड होता है। तो मैम जब सूर्य नमस्कार करेंगे तो उसमें हम आगे जाएंगे, पीछे जाएंगे। मैम सूर्य नमस्कार करने से मैं आपको लिख के गारंटी के साथ कह सकती हूँ, ना कोई बीमारी होगी, ना कोई बेली फैट होगा, ना कुछ होगा। हाँ, इस बार की जो थीम है ना वो है योग फॉर ह्यूमैनिटी, मतलब मानवता के लिए। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम देखिए, शरीर है तो सब कुछ है, और मानवता भी तभी आती है जब हम स्वस्थ रहते हैं, हमारे अंदर कोई चिड़चिड़ापन। मैम अगर एक एग्जांपल, मुझे कोई बीमारी है और सामने वाला स्वस्थ है, तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को और मतलब जलूंगी, मतलब मुझे रिग्रेट होगा कि मैं क्यों नहीं कर पाई। और आपको जब पता लगे कि सामने वाला एक्टिविटी करता है इसलिए स्ट्रॉन्ग है, तो कहीं ना कहीं मुझे, तो मानवता की जो बात हो रही है वो यही हो रही है कि हम एक दूसरे को देख के खुश रहना सीखें। जब हम खुश रहेंगे तो सामने वाला खुश रहेगा, सामने वाला खुश रहेगा तो दूसरा। तो मैम ये जो चेन है ना हमारे मतलब इन्वायरमेंट की, उसके लिए मैम मानवता, तो मैम खुश रहने के लिए या ये सारी चीज़ के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है। कि हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम दूसरों को अच्छे से उसके साथ ट्रीट कर सकते हैं, अच्छे से उसके साथ रह सकते हैं। तो उसके लिए मैम मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि वो बेसिक योगा जो कुछ मतलब रेगुलर लोग कर सकें, जिसके लिए टाइम भी बहुत कम, मतलब 20 से 30 मिनट का हो, उन योगाओं के बारे में बताइए। हाँ, मैं चाहती हूँ कि मैं करके दिखाऊँ। मैम बोलने से समझ नहीं आता, ऐसे बोलने से तो बहुत लोग लोगों को समझा देते होंगे, पर शायद मेरे करने से या इस पत्रिका टीवी के थ्रू लोग अगर 10 लोग भी सीखे, तो आप सोचिए कि हमें कितना खुशी मिलेगी कि हमारे या आपके जरिए लोगों ने करना सीखा है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो चीज़ें करके दिखाऊँ। मैम ने जो मुझसे लास्ट सवाल किया था कि 15 मिनट का आप कुछ ऐसा बताइए कि लोग कम समय में अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, तो मैं आप लोगों से क्षमा भी चाहूँगी कि मैं आपको प्राणायाम नहीं बताऊँगी, क्योंकि प्राणायाम बताने से और करने में फ़र्क होता है। तो अगर आप कुछ गलत करेंगे तो मुझे बोलेंगे कि मैडम ने बताया था, इसीलिए मैं सिर्फ आपको आसन या कुछ एक्सरसाइज बता सकती हूँ कि जिसको आप करने से आपके शरीर में बहुत फ़ायदा लगेगा। ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। आप इसको 1 महीना या 15 दिन करके देखिएगा, फिर आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या फ़ायदा लगा। जैसे मैं तितली आसन बताती हूँ, हाथों को लॉक करके इसको इस तरीके से कम 25 से 50 बार करना चाहिए। इसको करने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपके घुटनों पे आएगा, आपके जंघा पे आएगा, आपके पैर पे आएगा। मतलब सर्वाइकल वाली प्रॉब्लम जो आज की तारीख में होती है, घुटनों वाली प्रॉब्लम जो होती है, वो इसी से दूर होगी। उसके बाद हमें इस तरीके से पैरों को पूरा नीचे ले जाना चाहिए प्रेशर के साथ, ताकि पैर जितना हमारा नीचे टच होगा उतनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। ये मैंने बताया आपको पैर के आसन। अब मैं आपको बताती हूँ कमर के लिए। बेसिक मैं सारा बताऊंगी कि अगर आपके पास कम समय है या आप नहीं जा सकते हैं सीखने के लिए, तो आप ये ही कर सकते हैं। चक्की चालन, ये आपके कमर के लिए, पेट के लिए, गर्दन के लिए और हाथों, मतलब सभी चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। हाथों को लॉक करते हुए इस तरीके से ये आप कम से कम इसको 10 बार क्लॉकवाइज करिए और फिर 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपके पास समय नहीं है तो 10-10 बार ही काफ़ी है, ठीक। ये आप देख सकते हैं, हाथ, कमर, गर्दन। इसी में मैं आपको नौका चालन बताऊंगी, हाथों की मुट्ठी बनाते हुए इस तरीके से ये पूरा नीचे जाते हुए। ये फिर आप देख सकते हैं कि ये पूरा आपके कमर, गर्दन, मतलब पूरी बॉडी के लिए है। मैं कोई एक बेसिकली नहीं, बैक पेन के लिए सबसे ज़्यादा फायदा। फिर आप इसी को ये रिवर्स करेंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद एक सबसे ज़्यादा आजकल बीमारी हो रही है लोगों के पैर में, वेरिकोज वेन्स की, है ना। उसके लिए हमें ये एक्सरसाइज करना चाहिए। जितनी ज़्यादा हम स्ट्रेचिंग करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी ये नसें खींचेंगी। आप करके भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये साइड में कर लिया, ये क्लॉकवाइज कर लिया, ये एंटी क्लॉकवाइज कर लिया। ये सब आपको काउंटिंग के साथ 5-5, 10-10 बार करना है। नेक्स्ट आप इस तरीके से ये पैरों को फोल्ड करेंगे, तो ये आपके पेट के लिए फ़ायदेमंद है, घुटने के लिए फ़ायदेमंद है, सारी चीज़ें, ठीक है। एक और बताती हूँ, फ्रंट आगे झुकने वाली, उससे मैम पेट और कमर में सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। जिनको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम होता है वो तो खैर नहीं कर सकते, जिनको थोड़ा है वो इस तरीके से अगर जितना बनेगा उतना करेंगे तो उनके कमर में फ़ायदा होगा। इसको हमें हाथ फिर नीचे ले जाना है अपनी क्षमता अनुसार। देखिए, मेरे बताने से नहीं, आपकी शरीर शायद यहीं तक जाएगी, आप यहीं तक लेके जाइए, फिर 15-20 दिन में देखिएगा आप इतना जाएंगे। वो धीरे धीरे जैसे जैसे लचीलापन आएगा वैसे वैसे, ठीक है। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट, पेट में कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है तो कोशिश करिए। सब आप लोगों ने देखा होगा कि अभी मैंने बताया कि योग
करने के लिए हमें 3 घंटे का टाइम चाहिए, मतलब हमें खाली पेट करना चाहिए। बट सिर्फ एक ये वज्रासन ही है जो इस तरीके से हमें बैठना चाहिए, पैरों को फोल्ड करके और घुटने के ऊपर। इससे आपका खाना पूरा पचता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम खत्म होती है पेट, क्योंकि आप जब सीधे बैठते हैं तो आपका खाना जल्दी जल्दी पचता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप 7 से 7:30 के बीच में खाना खा लीजिए। आपने जैसे ही 7:30 के बाद खाना खाया, आप मुश्किल से 5 मिनट इस अवस्था में बैठिए, आपके पेट में इतना फ़ायदा लगेगा कि आपको कोई दवा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दर्शकों, ये थी हमारे साथ योग गुरु पूजा शुक्ला जी, जिन्होंने हमें योग के बारे में बताया कि योग करने से हम कैसे अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए पत्रिका न्यूज़। धन्यवाद।